नाइटविंग वर्सेस डेयरडेविल, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो जानते हैं इनकी फाइट में विनर कौन होगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। यहाँ एक साइड पर है डीसी यूनिवर्स का सबसे इफिशिएंट नॉन मेटा विजिलेंटी और बैटमैन का ट्रेंड प्रोटेज, और दूसरी तरफ है मार्वल का रडार सेंस पावर्ड ब्लाइंड गार्डियन, जिसे लीगल कोर्ट रूम और ब्लड सोक्ड एलाइज दोनों में जस्टिस देना आता है। सबसे पहले बात करें नाइटविंग की। डिक ग्रेसन न सिर्फ बैटमैन का पहला साइड किक रहा, बल्कि इसने बैटमैन की जगह भी ली कई बार और प्रूव किया है कि ये खुद में एक कंप्लीट सुपर हीरो है। डिक की ट्रेनिंग चाइल्डहुड से ही शुरू हुई थी। ये एक प्रोफेशनल एक्रोबैट था, फ्लाइंग ग्रेसन्स का हिस्सा, और जब इसके पेरेंट्स की डेथ हुई तब से इसका लाइफ डिसिप्लिन, पेन और वेंजेंस में कन्वर्ट हुआ। बैटमैन ने इसे सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी सेव किया। इसकी डिटेक्टिव स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस उस लेवल की हैं जो डीसी के टॉप 5 टेक्टिकल माइंड्स में काउंट होती हैं। इसने लीग ऑफ असैसिन्स, कोर्ट ऑफ आउल्स, डेथ स्ट्रोक जैसे ओपोनेंट को बीट किया है। इसकी स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन लेवल की है, लेकिन एजिलिटी और एक्रोबैटिक इसे ज्यादा डेंजरस बनाते हैं क्योंकि ये लीनियर कॉम्बैट नहीं करता। इसका स्टाइल अनप्रिडिक्टेबल है। स्क्रीना स्टिक्स के अलावा नाइटविंग के पास हाई वोल्टेज सॉकर्स, स्मोक बॉम्ब्स, ईएमपीज, ग्रिपलिंग्स, ब्लेडेड गॉन्टलेट्स और इवन माइक्रो एक्सप्लोजन्स तक होते हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा इस बात से लगा लो, इसने कैसेंड्रा केन की स्पीड अटैक को एंटीसिपेट किया है, जो डीसी की फास्टेस्ट मार्शल आर्ट्स में गिनी जाती है। अब चलते हैं डेयरडेविल की तरफ। मैट मर्डॉक मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना देखे भी सब कुछ देख सकता है। ये एक एक्सीडेंट के बाद म्यूटेट हो गया। डेयरडेविल का हियरिंग इतनी शार्प है कि ये एक रूम के अंदर सभी लोगों के हार्ट बीट डिटेक्ट कर सकता है, और इसका रडार सेंस इसे एक 3D स्पेटियल मैप प्रोवाइड करता है रियल टाइम में, जो किसी भी स्टेल्थ बेस्ड ओपोनेंट के लिए नाइटमेयर है। डेयरडेविल का रिएक्ट टाइम मिली सेकंड्स के रेंज में है। ये गन फायर तक डॉज कर चुका है मल्टीपल एंगल्स से, और इलेक्ट्रा, बुलसाई, पनिशर जैसे किलर के साथ कंसिस्टेंट फाइट करता आया है। मैट मर्डॉक ने अपना ट्रेनिंग स्टिक से लिया, जो एक एंशिएंट वॉरियर क्लैन द चेस्ट का हिस्सा था, और डेयरडेविल ने उन्हीं टेक्निक का यूज करके द हैंड जैसे अनडेड असैसिन्स को टेक डाउन किया है। मार्वल के कैनन में डेयरडेविल की बिली क्लब एक मल्टीपर्पज वेपन है, जो ग्रिपलिंग हुक, नंचक और प्रोजेक्टाइल लॉन्चर्स तक बन जाता है, और इसका हैंड टू हैंड स्टाइल बॉक्सिंग और निंजुत्सु का हाइब्रिड है। पर जब डेयरडेविल और नाइटविंग का एक्चुअल फाइट सिनेरियो एनालाइज करते हैं तो डेयरडेविल की सेंस इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन नाइटविंग की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और सेंसरी ओवरलोड बेस्ड अटैक्स जैसे फ्लैश बैंग्स, अल्ट्रासोनिक इमिटर्स और ईएमपीज डेयरडेविल के रडार सेंस के लिए घातक हो सकते हैं। इसने ऐसी सिचुएशंस में फाइट जीती हैं जहां इसके पास कोई सेंसरी इनपुट नहीं था, जैसे टोटल डार्कनेस, साइकिक इल्यूजन्स या इवन वर्चुअल रियलिटी ट्रैप्स। नाइटविंग ने कई बार डेथ स्ट्रोक जैसे ओपोनेंट को आउट मैन्यूवर किए हैं, जिसका प्रीकॉग्निशन रिफ्लेक्सेस और इनहैंस्ड फिजियोलॉजी डेयरडेविल से ऊपर माना जाता है। डेयरडेविल ब्रूट रिसाइलेंस और रिलेंटलेस कॉम्बैट स्टाइल में सुपीरियर लग सकता है, लेकिन नाइटविंग बैटलफील्ड को यूज करता है। और सबसे क्रूशियल फैक्टर, नाइटविंग एक टीम लीडर है। इसने टाइटन्स, आउटसाइडर्स और जस्टिस लीग जैसी टीम को लीड किया है, जबकि डेयरडेविल मोस्टली सोलो कॉम्बेटेंट रहा है। नाइटविंग ने मल्टी ओपोनेंट, मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स को कोऑर्डिनेट करके टेक डाउन किया है। कॉमिक्स में जब कभी भी नाइटविंग ने स्पाइडरमैन टाइप ओपोनेंट्स या इनहैंस्ड सेंसेस वाले एनिमीज फेस किए हैं, तो इसने उनके प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, इमोशनल वीकनेसेस और सेंसरी डिपेंडेंसीज का साइकोलॉजिकल वारफेयर से यूज किया है। तो अगर इस फाइट को एक बैटल सिमुलेशन की तरह देखा जाए तो डेयरडेविल की ब्रूट एंड्योरेंस और रडार सेंस यूज होने के बावजूद नाइटविंग का अपर हैंड रहेगा। हाँ, माना कि डेयरडेविल वन रूम फाइट में डेंजरस हो सकता है, लेकिन जहाँ इन्वायरमेंटल कंट्रोल की बात आती है, नाइटविंग की बात ही अलग है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट बैटल के लिए क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।